नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बुक ऑफ थॉट्स में। आज हम जानेंगे हनुमान जी के बारे में दो रोचक विषय। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला विषय है हनुमान जी का विवाह। हनुमान जी का विवाह किससे हुआ था, कैसे हुआ था और अगर हनुमान जी विवाहित हैं तो उन्हें बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस विषय में। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, पर भारत के कुछ हिस्सों खासकर तेलंगाना में हनुमान जी को विवाहित माना जाता है। इन क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम सुबर्चला है और वे सूर्यदेव की पुत्री हैं। यहाँ पर हनुमान जी और सुबर्चला का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अलावा पराशर संहिता में भी हनुमान जी और सुबर्चला के विवाह की कथा है। हनुमान जी और उनकी पत्नी सुबर्चला का मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी सुबर्चला की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है और उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। हनुमान जी की विवाह कैसे हुआ। तेलंगाना के खम्मम जिले में प्रचलित मान्यता का आधार पराशर संहिता को माना गया है। पराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अविवाहित नहीं विवाहित हैं। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुबर्चला से हुआ है। संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थी। इन सभी विद्याओं का ज्ञान बजरंगबली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यदेव ने 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्य के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया। शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता था जो विवाहित हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इस कारण सूर्यदेव उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या के निवारण के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी विवाह के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान पाना ही था। इस कारण अंततः हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। जब हनुमान जी विवाह के लिए मान गए तब उनके योग्य कन्या की तलाश की गई और यह तलाश खत्म हुई सूर्यदेव की पुत्री सुबर्चला पर। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुबर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुबर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्यदेव ने यह भी बताया कि सुबर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुबर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। यह सब बातें जानने के बाद हनुमान जी और सुबर्चला का विवाह सूर्यदेव ने करवा दिया। विवाह के बाद सुबर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी बने हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये प्रथा सिर्फ तेलंगाना में ही प्रचलित है कि हनुमान जी विवाहित हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी ही माना जाता है। अब हनुमान जी से जुड़ी हुई दूसरे प्रसंग के बारे में जो है, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय क्यों है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक सुहागन स्त्री इसे अपनी मांग में लगाती है। सिंदूर का हिंदू धर्म में पूजा पाठ में भी महत्व है। कई देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन गणेश जी, भैरव जी और हनुमान जी को तो
सिंदूर का पूरा चोला चढ़ाने की परंपरा है। हर परंपरा के पीछे कोई कारण, कहानी जरूर होती है। हनुमान जी को भी ऊपर से नीचे तक सिंदूर चढ़ाने के पीछे एक कहानी है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में किया है। तो चलिए जानते हैं उस प्रसंग के विषय में। रामचरितमानस के अनुसार जब राम जी, लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या लौट आए तो एक दिन हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा कि माता सीता लाल रंग की कोई चीज़ मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने उत्सुक होकर माता सीता से पूछा, यह क्या है जो आप मांग में सजा रही हैं? माता सीता ने कहा, यह सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है। इसे मांग में सजाने से मुझे राम जी का स्नेह प्राप्त होता है और उनकी आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी से रहा ना गया और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया तथा मन ही मन विचार करने लगे, इससे तो मेरे प्रभु श्री राम की आयु और लंबी हो जाएगी और वह मुझे अति स्नेह भी करेंगे। सिंदूर लगे हनुमान जी प्रभु राम जी की सभा में चले गए। राम जी ने जब हनुमान को इस रूप में देखा तो हैरान रह गए। राम जी ने हनुमान से पूरे शरीर में सिंदूर लेपन करने का कारण पूछा तो हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया कि इससे आप अमर हो जाएंगे और मुझे भी माता सीता की तरह आपका स्नेह मिलेगा। हनुमान जी की इस बात को सुनकर राम जी भाव विभोर हो गए और हनुमान जी को गले से लगा लिया। उस समय से ही हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है और सिंदूर अर्पित करने वाले पर हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हनुमान जी को सिंदूर लगाने से प्रतिमा का संरक्षण होता है। इससे प्रतिमा किसी प्रकार से खंडित नहीं होती है और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। दोस्तों, आप ये जानकारियाँ अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करिए और आप अगर बजरंगबली के और राम जी के भक्त हैं तो कमेंट करके जय श्री राम और जय हनुमान ज़रूर लिखिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल की सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह की जानकारियों भरी वीडियो देख सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।